वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद। मेरा नाम तो यार आज हम वॉच करेंगे टॉप 10 बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन दी वर्ल्ड, इंडिया आल्सो इंक्लूडेड। काफी डिमांड आ रही थी इस वीडियो की। अब जल्दी से देखते हैं कि भाई साहब कौन कौन से हैं खतरनाक तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर इस दुनिया के, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली विक्रांत भी लॉन्च कर दिया है और NS विक्रांत आदित्य तो था ही था। बिल्कुल, अब तो 2 इंडिया के पास हो गया। अब देखते हैं यार आगे का सीन। तो कौन हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी देश की नेवल पावर की सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जंगी जहाज माने जाते हैं। समंदर में चलते फिरते ये एयरबेसेस अपने फाइटर और अटैकिंग एयरक्राफ्ट्स को दुनिया के किसी भी विवादित हिस्से में जरूरत पड़ने पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के साथ साथ ये दुश्मन के समुद्री तट के करीब अपने लड़ाकू विमानों को एक एयरबेस भी मुहैया करा सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा के अंदर अपने मिशंस को अंजाम देकर दोबारा रिफ्यूलिंग, हथियारों व मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर लौट सकते हैं। दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनकी नेवीज के पास ये भारी भरकम जहाज पाए जाते हैं, और इस समय दुनिया में केवल 40 के आसपास ही ऐसे बड़े शिप्स मौजूद हैं, जिनमें से अमेरिकन नेवी के पास सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो वहीं भारत, चीन और यूके के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्टिव हैं। बाकी देशों में रशिया, फ्रांस, इटली आदि फिलहाल केवल सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही ऑपरेट कर रहे हैं। और भी कुछ देश हैं जो कि मॉडर्न तकनीक के आधार पर नए ऐसे बड़े शिप्स बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस समय दुनिया में टॉप 10 बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में, जो साइज, रफ्तार, डेक क्षमता, तकनीक जैसे कई अन्य बिंदुओं के आधार पर दुनिया में सबसे अव्वल हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। जेराल्ड आर फोर्ड किस देश का एयरक्राफ्ट कैरियर है? फ्रांस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ये तो हमें भी नहीं पता। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है इटली का कैवूर एयरक्राफ्ट कैरियर। इस बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की डिस्प्लेसमेंट क्षमता 30,000 टन के करीब है। इसकी लंबाई 244 मीटर है। ये अपने साथ करीबन 20 से 30 मल्टीरोल जेट्स एंड मरीन हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकता है। यह अधिकतम 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ सकता है। ये इटालियन नेवी का फ्लैगशिप कैरियर है, जो कि अपने F-35 लाइटनिंग जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान या अन्य अटैक हेलीकॉप्टर्स आदि लेकर चलता है। इस पर कई प्रकार के डिफेंस सिस्टम्स व डिकॉय लॉन्चर्स आदि माउंट होते हैं। ये एयरक्राफ्ट्स के अलावा 24 के करीब मैन बैटल टैंक्स भी कैरी कर सकता है। यह अधिकतम 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 9 पर है INS विक्रमादित्य, जिसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 45,000 टन है। इसकी लंबाई 284 मीटर है। ये अपने साथ 30 से 36 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इंडियन नेवी को मिलने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि इससे पहले रशियन नेवी में कीव क्लास के एडमिरल गोर्स्कोव के नाम से सर्विस दे चुका था। अभी इंडियन नेवी की नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया जा चुका है। इस पर लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, मॉडर्न कम्युनिकेशन और टैक्टिक्स के साथ डिफेंस के लिए बराक 1 और बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इस पर इंडियन नेवी के MiG-29 व कमो क्लास के हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। यह अधिकतम 25,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 8 पर है फ्रेंच नेवी का चार्ल्स द गॉले एयरक्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टोटल डिस्प्लेसमेंट क्षमता 42,500 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर है। ये अपने साथ 30 से 40 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फ्रेंच नेवी का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर फ्रांस के राफेल M व अन्य कई प्रकार के मरीन एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। इस पर डिफेंस के लिए MBDA की मिस्ट्रल
व एस्टर मिसाइलें, काफी सारी लॉन्चर्स व अन्य कैनन सिस्टम्स मौजूद हैं। अच्छा। ये न्यूक्लियर पावर्ड है, इसलिए भोजन की शॉर्टेज के अलावा ये अनलिमिटेड समय तक समंदर में ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। तो खाना खत्म ना हो ये चल। इसके बाद नंबर 7 पर है भारतीय नेवी का लेटेस्ट INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 45,000 टन के करीब है। इसकी लंबाई 262 मीटर है। ये अपने साथ 30 से 35 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7वें नंबर पे है। ये इंडियन नेवी को मिलने वाला दूसरा और देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब क्योंकि ये एकदम नया शिप है, इसलिए इस पर तकनीकी उपकरण भी बेहद उन्नत तकनीक के ही फिट किए गए हैं। डिफेंस के लिए इस पर बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऑटो ब्रेडा कैनन्स और क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद है। ये करीबन 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इंडियन नेवी फिलहाल इस पर अपनी MiG-29 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जल्द ही इसके लिए नए एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाना है। बिल्कुल। इसके बाद नंबर 6 पर है रशियन एडमिरल कुजनेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 58,500 टन के करीब है। इसकी लंबाई 305 मीटर है। ये अपने साथ 30 से 45 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रशियन नेवी का इस समय एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर इनके सुखोई Su-33 व MiG-29 के साथ कुछ मरीन हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। अच्छा। इस पर अपने डिफेंस के लिए मौजूद कई लॉन्चर्स व कैनन्स के अलावा वर्टिकल लॉन्च्ड किंजल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दुनिया की सबसे घातक एंटी क्रूज मिसाइलों में से एक P-7 ग्रेनेड जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो कि इसे बेहद डेडली शिप बनाती हैं। यह अधिकतम 15,700 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 5 पर है चाइनीज टाइप 002 शानडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 70,000 टन के करीब बताई जाती है। इसकी लंबाई 305 मीटर है। ये अपने साथ 36 से 40 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। ये चाइनीज नेवी का दूसरा और चीन में ही बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। इस पर चीन के शेनयान J-15 जेट्स के अलावा अन्य नेवल हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। ये चीन का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट तकनीकी उपकरण मौजूद हैं। डिफेंस के लिए इस पर HQ-10 शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम व क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद है। ये करीबन 25,900 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर है चीन का एक और टाइप 001 लायोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 60,000 टन, लंबाई 306 मीटर और 40 से 50 एयरक्राफ्ट कैरी करने की क्षमता है। यह अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ सकता है। ये चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे सोवियत यूनियन के विघटन के बाद चीन ने यूक्रेन से ट्रेनिंग शिप के तौर पर खरीदा था और बाद में इसे ही मॉडिफाई कर अपनी नेवी को सौंप दिया। इस पर भी चीन के शेनयान J-15 व अन्य हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। ये अधिकतम 7,500 किलोमीटर की दूरी तक ही मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 3 पर है यूके की रॉयल नेवी का HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 65,000 टन के करीब है। टोटल लंबाई 284 मीटर है। ये अपने साथ 40 से 50 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। ये यूके की रॉयल नेवी के सबसे बड़े शिप्स हैं, जिसके अंतर्गत क्वीन एलिजाबेथ व प्रिंस ऑफ वेल्स ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इन पर रॉयल नेवी के F-35, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स व चिनूक जैसे हैवी एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। ये अधिकतम 19,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। इनके अधिकतर उपकरण ऑटोमेटिक तकनीक पर आधारित हैं, जिसके चलते इन्हें युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी बेहद कम क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अमेरिका की USS निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिनकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 1 लाख टन के करीब है। टोटल लंबाई 333 मीटर तक है।
ये अपने साथ 60 से लेकर 80 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं और अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर सकते हैं। मतलब यूएस नेवी के पास 10 निमित्ज क्लास के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स हैं, अच्छा, जिन पर दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक के डिफेंसिव व अटैकिंग उपकरण मौजूद हैं, जो कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक घातक बैटलशिप भी बनाते हैं। इन पर अमेरिकन नेवी के FA-18 हॉर्नेट व सुपर हॉर्नेट के साथ साथ अन्य कई एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। ये न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स हैं जो कि 20 से 25 सालों तक अनलिमिटेड दूरी तक दुनिया के किसी भी हिस्से में सर्विस दे सकते हैं। अच्छा। इसके बाद नंबर 1 पर दुनिया के सबसे उन्नत और बड़े शिप्स हैं अमेरिकन नेवी के जेराल्ड R. फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अच्छा, जिनकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 1 लाख टन के करीब है। इनकी लंबाई 337 मीटर है। ये अपने साथ 75 से लेकर 90 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं। इनकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हैं, जिनकी कुल 3 यूनिट्स अमेरिकन नेवी के लिए बनाई जानी है, अच्छा। जिसमें से अभी केवल एक ही एक्टिव है। अच्छा। ये भी घातक व बेहद एडवांस तकनीक से लैस जंगी जहाज माने जाते हैं, जो कि अपनी न्यूक्लियर पावर इंजन के दम पर 50 सालों तक अनलिमिटेड दूरी तक सर्विस दे सकते हैं। 50 साल। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही है वीडियो खत्म यार। मतलब कि मैं समझ रहा था कि ये जहाज ज्यादा से ज्यादा 30 जहाज अपने साथ लेके जाते हैं। आज मैंने देखा कि भाई ये 30 नहीं है तो 100 जहाज भी है इस पे आते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे। लेकिन इंडिया के पास जो है भाई, इंडिया के दोनों जहाज जो इंडिया के पास हैं, ठीक है, दो ही हैं और वो दोनों टॉप 10 में आ रहे हैं, क्योंकि और देशों के पास भी ये तो नहीं है, और देशों के पास नहीं है। और जो देश है ना, वो उन्होंने अमेरिका की बात तो की नहीं जाए, क्योंकि उसने तो पहले ये चीज ये तो चाइना से पहले बनाए थे, बहुत पहले बनाए थे भाई, बहुत पहले। दुनिया में कहीं टेक्नोलॉजी में बहुत पहले दुनिया में किसी के पास था नहीं, इन्होंने अमेरिका के पास था। सही कहा। लेकिन ये बात है कि भाई मानो कि इंडिया के दोनों विक्रम आदित्य और विक्रांत दोनों टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। दोनों जबरदस्त है और उन दोनों भाई 35 जहाज लेके जा सकते हैं। स्पीड भाई दोनों की एक जैसी है 56। हाँ, और काफी ज्यादा अच्छे भाई। औरों के मैंने देखे हैं ऊपर आके, उनमें जहाज तो ज्यादा लगते लेकिन उनकी स्पीड स्लो है। लेकिन ये बात है कि भाई स्पीड भी तेज होनी चाहिए। वो चीज बनाई है ना जो आसानी से इसको टैली भी कर सके, सब कुछ कर सके, मैनेज भी हो सके, हर चीज इतना बड़ा बना के उसको ना कुछ मैनेज कर सके तो फिर बड़ी फायदा तो नहीं है ना। बिल्कुल, हर चीज एक लिहाज से बनती है। सही कहा। चाइना ने भी भाई यूक्रेन से लिया था प्रैक्टिस के लिए, उन्होंने अपनी मॉडिफाई करके भाई अपने को दे दिया पहला जो और फिर अपना जो एक और इन्होंने बनाया है भाई, वो अच्छा है। मतलब स्टैट्स देखे जाए तो अच्छा है, लेकिन भाई पैसे के लिहाज से देखा चाइना बहुत पीछे है। हाँ, उसने इस एयरक्राफ्ट में इतनी तरक्की नहीं की। अगर ये होती तो ये अमेरिका के बराबर होता। सही का भाई, तो 5-6 होते हैं इसके पास। अमेरिका इंडिया तो अच्छा है ना, अपने बलबूते पर सब कुछ एक बना के खड़ा कर दिया। अभी इंडिया ने तरक्की क्या, मतलब 20-25 साल हुए करना शुरू, और ये चाइना 50 सालों से कर रहा है। अंदाजा लगा लो फिर, इंडिया तो ज्यादा तेज हुआ और भाई इंडिया के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर टॉप 10 में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो यार आप लोग बताएं आपके थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर।